एक ऐसा बच्चा सर जिसका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, जो कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, जिसका कोई डिफेंस बैकग्राउंड भी नहीं है और अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी कम्युनिकेशन क्वालिटी वो भी डेवलप हो पाए, यानी वो कमजोर है कम्युनिकेशन में, और कह लीजिए सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हिंदी माध्यम का छात्र। तो क्या ऐसा बच्चा एसएसबी में रिकमेंड होता है सर? क्या ऐसे बच्चे को डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए? आपने जिस तरह से वर्णन किया, ये आम तौर पे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का भी मान लीजिए एक एवरेज बच्चे का वर्णन कर रहे हैं। अगर मैं कृष्ण भगवान भी अगर मेरे सामने साक्षात होते और उनसे पूछता, भगवान ऐसे कोई चीज़ें हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो वो भी कहते वो तो हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। उसके दोस्त ही बोलते हैं, भाई ये तो देखिए 95% वाला है, इसके पापा फौज में भी थे, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, ये नहीं कर पाया तो तू कैसे कर पाएगा? उन्होंने कहा आप जिंदगी में फेल हुए हैं। हाँ। तो भी जिंदगी तो बाकी है आगे, और भी तो बाकी है। इसीलिए वो बहुत बेहतरीन डायलॉग है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आयोग क्या देख रहा है? आयोग यही तो देख रहा है कि आप क्या सोचते हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है कि आयोग क्या सोचता है? तो फेलियर सिर्फ इतना। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, और आपके महागुरु जैसे हर बार आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए गाइड करते हैं, कैसे करना है, कब करना है और कितने बेहतरीन तरीके से किस समय पे आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आपका एसएसबी में रिकमेंडेशन बहुत आसानी से हो जाए। तो हम सभी फिर से स्वागत करते हैं आप सबके चहेते इंडिया के नंबर 1 इंटरव्यू ऑफिसर कमांडर सुदर्शन चट्टपानी सर का। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, और बहुत ही मैं अपने आप को सर हमेशा मतलब एक अलग सी ऊर्जा आती है जब आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। और ये सैकड़ों बच्चे जो सर आपको देखते हैं, आपके जो वक्तव्य होते हैं, टिप्पणियां जो होती हैं कि बच्चा को कब कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं तो क्योंकि पूरे सिस्टम को देख रहा होता हूं तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स के माध्यम से जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत फायदा होता है उनको और एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं सर चट्टपानी सर ने ऐसा कहा है तो मैं कर सकता हूं। तो सर कुछ बच्चों के सवाल हैं जो मैं आपसे अभी फिर लिख के भी लाया हूं, ये बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं। उसके पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं जो हमें देखते रहते हैं, आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें, उन्हें अपनी तरफ से ब्लेसिंग दें। सबसे पहले गुलाब सिंह जी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बच्चों, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद है ना गर्व महसूस होता है कि मैं आप सबके साथ रूबरू हो सकता हूँ, चाहे ये डिजिटल मीडियम के सहारे क्यों ना हो। काश फेस टू फेस होता और भी अच्छा लगता। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा मानता रहा हूँ, आज भी मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा, और वो ये है कि जितना ज्ञान एक इंसान में होता है, जितना वो बांटेगा उतना वो बढ़ता है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है गुलाब सिंह जी जो बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती है। बाकी सब तो जितना बांटेंगे उतना कम होता जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं हकीकत में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपसे मुलाकात हुई, आपके ज़रिए वॉरियर डिफेंस एकेडमी के साथ हैं, और वॉरियर डिफेंस एकेडमी के साथ साथ हम जो है इतने सारे बच्चों के साथ रूबरू हो सकते हैं, उनको अपनी तरफ से जो भी बोल सकते हैं हम बताते हैं। अल्टीमेटली देखिए, सबके सामने एक पड़ाव आता है, वो पड़ाव है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं। एक जीटीओ का काम है, वो काम क्या करता है? कर्मा। वो सोचता क्या है? वो साइकोलॉजिस्ट देखता है
मनसा, और वाचा वो है जो बोलता क्या है और आयो देखता है। देखने में देखें तो आप देखिए, आयो के पास 45 मिनट, साइकोलॉजिस्ट के पास मोटा मोटा 1 दिन और जीटीओ के पास 2 दिन। तो आयो के ऊपर हकीकत में ज़्यादा प्रेशर होता है। उसको वो सारे 15 OLQ निकालने हैं वो 45 मिनट में, जिसके लिए बाकियों को समय ज़्यादा मिला होता है। लेकिन आयो की ट्रेनिंग भी ज़्यादा होती है, आयो एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा होता है, इसीलिए आयो को इतना कम समय दिया जाता है। अब हम आते हैं, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है ट्रेनिंग 4 घंटे की हो या 12 घंटे की हो या 12 दिन की हो या 12 महीने की हो? बात तो वही है। आपको फ़र्क पड़ता है कि आपको कैसा आयो मिलता है, आपको फ़र्क पड़ता है आपको क्या कैसी ट्रेनिंग मिलती है। और यहीं पे मैं कहना चाहता हूँ कि वॉरियर डिफेंस एकेडमी में हम लोग जो आते हैं, चाहे वो कमांडेंट दत्ता हो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो कमांडर बाबू हों, वो जीटीओ हैं, और मैं, हम लोग तीनों के तीनों आते हैं पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरे लगन से सभी बच्चों के साथ रूबरू होते हैं, सभी को अपना ज्ञान देते हैं जितना हम दे पाते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि आप उसके सहारे आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक गुरु की जरूरत होती है, ठीक है? वो गुरु कोई भी हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस विषय में, हम कोशिश करते हैं कि वो गुरु की जो छवि है, जो है, वो हम पूरी कर सकें। पांडवों को भी गुरु चाहिए था, द्रोणाचार्य। जब कर्ण, उनको भी गुरु चाहिए था, एकलव्य को भी गुरु चाहिए था, ठीक है? यहाँ पे मुझे लगता है जो हमें बच्चे देख रहे हैं वो सारे के सारे पांडव की तरह होंगे और अपने अपने काम में सफल होंगे। तो पहला सवाल है सर, जो बच्चों के अंदर अधिकतर कह लीजिए 70% बच्चों के अंदर होता है, ये एक ऐसा बच्चा सर जिसका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, जो कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, जिसका कोई डिफेंस बैकग्राउंड भी नहीं है, और अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी कम्युनिकेशन है जो है क्वालिटी वो भी डेवलप हो पाए, यानी वो कमजोर है कम्युनिकेशन में, और कह लीजिए सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हिंदी माध्यम का छात्र है। तो क्या ऐसा बच्चा एसएसबी में रिकमेंड होता है सर? क्या ऐसे बच्चे को डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए या पहले से ही उसको छोड़ देना चाहिए? क्योंकि सर एक लॉन्ग टर्म होता है प्रिपरेशन का, वो पहले ही अगर पता उसको चल जाए यार मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए फौज नहीं है, मैं ऐसा हूं, तो शायद वो कुछ दूसरा करके अच्छा कर जाए। तो क्या ऐसे बच्चे को सर डिफेंस फोर्सेस की प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या वो अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप कर सकता है? क्या वो रिकमेंड हो सकता है सर? गुलाब सिंह जी, इसका जवाब जो है मैं 2 या 3 अलग अलग पार्ट्स में दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की, जो आपका आखिरी सवाल में आया था। बच्चों, ऐसा है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या है? वो एक क्वालिटी है, आपके अंदर एक गुण है। हमको कहाँ से मालूम कौन सा गुण कहाँ है और किस बच्चे में कितना है? देखिए, हर इंसान में वो सारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो ज़रूरी हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें वो क्वालिटीज़ ना हो। सवाल बस ये होता है किस मात्रा में है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एक गुब्बारे से, एक बैलून से। इतना बड़ा एक बैलून है, हर इंसान का जो भी है पर्सनैलिटी वो एक बैलून के बराबर है। किसी का बैलून इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ठीक है? किसी का बैलून लंबा होता है, किसी का बैलून बिल्कुल गोल होता है, किसी का अलग अलग आकार में होता है। वो उसकी पर्सनैलिटी है, और बैलून के अंदर जो है वो सारे क्वालिटीज भरे हुए हैं जो कि एक इंसान में होते हैं। हर इंसान में वो क्वालिटीज होती हैं। तो सवाल ये बनता है कि एसएसबी में क्या चाहिए? एसएसबी में चाहिए एक ऐसा इंसान जिसका गुब्बारा, जिसका बैलून इस तरह का हो कि वो सारे के सारे छन्नियाँ जो है, OLQs एक तरह से आप छन्नी मान लीजिए जी। आपका पहला छन्नी आ जाता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, अब उसमें डाला, अगर आप में इफेक्टिव इंटेलिजेंस कम है तो आप छन्नी से निकल गए, जो उसमें ज़्यादा है वो ऊपर रह गया। इस तरह से आप मान लिए 15 छन्नियाँ हैं, आप 15 छन्नियों से आपको निकलना है। ये 15 OLQs जी।
तो आप OLQ की तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी पर्सनैलिटी का गुब्बारा अगर आप बढ़ाते हैं और इतना बड़ा कर लेते हैं कि किसी भी छन्नी में डाले वो उससे निकलेगा नहीं, तो वो रिकमेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज आ गई। अब आया आपका दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने जिस तरह से वर्णन किया, ये आम तौर पे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का भी मान लीजिए एक एवरेज बच्चे का आप वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आम तौर पे इस इलाके के बच्चों को अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती। आम तौर पे गांव में या क्लास 3 सिटी में बैठे हैं तो स्कूलों में इतना प्रावधान भी नहीं होता कि वो आपको हाई लेवल के स्पोर्ट्स में मौका दें। वो सब अपनी जगह। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि सबसे पहले ये सारे के सारे जो भ्रम हैं वो दिमाग से निकाल के फेंकने। क्यों? क्योंकि ये भ्रम है। किसने कह दिया ऐसा नहीं होता? मैं एक उदाहरण, मैं भी हूं, ठीक है, पढ़ाई में अच्छा था लेकिन खेल कूद में मैं जीरो था। मैं तो अपने क्लास की टीम में नहीं आ पाता था, लेकिन खेलता पूरी शिद्दत के साथ था, पूरे जोश के साथ, सब कुछ किया जो करना था। तो जब SSB में मुझे याद है ये पूछा गया था कि आप कोई गेम्स खेलते हैं, तो मैंने कहा था हाँ सर मैं गेम्स खेलता हूं लेकिन किसी में भी बहुत ऊंचे लेवल पे नहीं। कहता ठीक है, किस लेवल पे है? क्लास के लिए पर खेल सकते हैं? कि सर क्लास में खेलता हूं, क्लास के लिए नहीं खेलता। तो ये खुद हंसने लगा, कहता है इसका क्या मतलब है? मैंने कहा सर खेलता हूं लेकिन क्लास की टीम में भी नहीं आ पाता। उन दिनों क्लासेस इतनी बड़ी नहीं होती थी जितनी आजकल होती हैं, 50 बच्चे, 60 बच्चे। हमारी क्लास में मुश्किल से 25 थे। उस 25 से भी मैं 11 में नहीं आता था। तो आपको क्या लगता है कि मैं अफसर नहीं बन सकता था? बना ना। तो बेसिकली ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया, ज़रूरी ये है कि आपको क्या मौका मिला, उस मौके का आपने फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया। अब गांव में बच्चे के पास मौका है खेलने का, लेकिन उसके पास क्रिकेट पिच नहीं है, क्रिकेट बैट का वो सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर का बैट नहीं है, नीचे मैटिंग नहीं लगी है। कोई बात नहीं, खेला ना। खेल क्यों इंपॉर्टेंट है? वो आपको सोशलाइजेशन सिखाता है कि आप बाकी लोगों के साथ, जो हो सकता है आपसे अच्छे हैं, हो सकता है कोई आपसे से नहीं है, आपसे खराब भी हैं, हो सकता है औहदे में, हो सकता है पैसे में, हो सकता है किसी और चीज़ में आपसे बेहतर हो सकता है कम हो। उन सब के बावजूद आप उनके साथ खेल सकते हैं। मतलब आप एक तरह से एक टीम का हिस्सा बन रहे हैं। लीडर बनने के लिए टीम का हिस्सा बनना ज़रूरी है। पहला कदम तो वही है। अगर आपने पहला कदम ही नहीं लिया तो आगे कहाँ से जाएंगे आप? तो ज़रूरी यह है कि आप करें, वो सब करें जो आप कर सकते हैं, जिसका आपको मौका मिलता है, जिसकी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये भूल जाएं कि आपने क्या नहीं किया, क्योंकि ज़िंदगी में हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर मैं कृष्ण भगवान भी अगर मेरे सामने साक्षात होते और उनसे पूछता भगवान ऐसे कोई चीज़ें हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो वो भी कहते पुत्र हजारों ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो अगर कृष्ण भगवान ये कह सकते हैं, आप और हम। जिस तरीके से सर आपने एग्जाम्पल दिया है इस सवाल का, क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन जब करने की बात होती है, वो बच्चा जो सच में बहुत दूर दराज का है, मतलब बिल्कुल अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल वंचित रह गया है और उसको ये सुविधाएं नहीं मिली है, तो 10 जगह उसको ये सुनना पड़ता है। उसके दोस्त ही बोलते हैं भाई ये तो देखिए 95% वाला है, इसके पापा फौज में भी थे, ये मिलिट्री स्कूल में भी पढ़ा है, ये नहीं कर पाया तो तू कैसे कर पाएगा? करेक्ट। तो उन बच्चों के लिए जो आपने ये गाइडेंस दी है, बिल्कुल ये समझ लीजिए वो वरदान है कि ये बच्चे बिल्कुल कीचड़ से भी जैसे निकल सकते हैं तो बिल्कुल निकल सकते हैं। बिल्कुल। यदि आपको एक आंसर मिल गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पोर्ट्स नहीं खेला अभी तक,
अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अच्छे पढ़ने में भी नहीं हो, कोई और एक्टिविटी भी नहीं किया, बात करने में हिचकते भी हो, सर ने बता दिया, क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे अगर आपके कोई भी सवाल है जो आपको इंटरव्यू एसएसबी में जाते समय तैयार करने हैं, या आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं ऐसे क्वेश्चंस में और आपको एग्जैक्ट अभी आप सेटिस्फैक्शन वाला आपका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो आपकी कमेंट जरूर पढ़ेंगे, हम तक जरूर पहुंचाएंगे। इवन मैं खुद भी कमेंट्स पढ़ता हूं, कई बार सर खुद भी देखते हैं कमेंट्स। तो अगले बार जब सेशंस होंगे तो आपके जो डाउट्स होंगे वो जरूर हम आपके तक पहुंचाएंगे कि क्या वो डाउट कैसे आप क्लियर करोगे। जुड़े रहिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ और लगाइए अपने सपनों की उड़ान। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। वॉरियर डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज पाए बेस्ट एनडीए प्रिपरेशन सेना के पूर्व उच्च अधिकारियों द्वारा और करें 9th, 10th, 11th, 12th के साथ एनडीए की तैयारी।